हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लाया हूँ एक लड़की की। शुरू करते हैं। एक लड़की जब 16 से 20 वर्ष के बीच होती है तो उसका मन किस प्रकार से बहलता है और शिकारी उसका शिकार कर लेते हैं। उन्हीं लड़कियों की तरह एक लड़की को शिकारी के चुंगल से बचा लिया गया है, जो इस पोस्ट में दर्शाया गया है। एक दिन की बात है जब एक काम से मुझे 16 सितंबर को दिल्ली जाना पड़ा, तो मैंने तत्काल स्लीपर टिकट लिया और कैफियत ट्रेन से रवाना हो गया। और मेरे बैठने के ठीक 3 घंटे बाद एक सलवार सूट पहने हुए गोरी सी लड़की एक बैग लिए हुए मेरी सीट पर एक किनारे बैठ गई और मैं हाथ में लिए हुए एक मैगज़ीन पढ़ रहा था और वह लड़की बार बार इधर उधर देख रही थी। वह बार बार मुझे भी देखे जा रही थी। शायद वह सोच रही थी कि कहीं मैं उसे अपनी सीट से उतार न दूं। मैंने मैगज़ीन रखते हुए पूछा, कहाँ जाना है लड़की? बोली, दिल्ली। लड़की, आप कहाँ तक जाएंगे? मैंने कहा, मुझे भी दिल्ली जाना है। और आपकी सीट कहाँ है? मेरे पास जनरल टिकट है। मैंने कहा, तो अभी टीटी आएगा तो टिकट बनवा लेना, शायद सीट भी कहीं दे दे। लड़की, जी ठीक है, मैं बनवा लूँगी, लेकिन जब तक आप हमें बैठने दीजिए। मैंने कहा, कोई बात नहीं, बैठी रहो। टीटी आया और स्लीपर का टिकट तो बना दिया, किंतु सीट नहीं दी। वह बोला, कोई सीट खाली नहीं है। मैंने कहा, आप क्या करती हैं? लड़की बोली, कुछ नहीं। मैंने कहा, मेरा मतलब पढ़ाई से है। जी नहीं, मैं 11वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मैंने कहा, अच्छा, और आपके घर में कितने लोग हैं? लड़की बोली, मम्मी पापा भाई बहन सब हैं। थोड़ी देर बाद वह मोबाइल निकाली और उसमें सिम कार्ड लगाई और किसी से बात की। उधर से कौन था और क्या बात किया यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन यह लड़की अपना लोकेशन दे दिया। मैंने कहा, पापा से बात कर रही थी स्टेशन से रिसीव करने के लिए? लड़की, जी नहीं, पापा तो गांव में हैं। मैंने कहा, फिर भैया रहे होंगे। लड़की ने फिर जवाब दिया, नहीं, वो मेरे ओ थे। मैंने कहा, ओ से मतलब? मुझे तो नहीं लगता कि अभी आपकी शादी हुई है। लड़की ने कहा, जी अभी तो नहीं हुई है, लेकिन 2-3 दिन में हो जाएगी। मैंने कहा, ओ आप समझा, इसका मतलब प्रेम विवाह करने वाली हो तुम? लड़की बोली, जी, मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, लड़का क्या करता है? लड़की बोली, दिल्ली में नौकरी करता है और बोल रहा था कि मुझे भी नौकरी दिला देगा, फिर हम दोनों लोग मौज से रहेंगे। मैंने कहा, काफ़ी स्मार्ट लड़का होगा। लड़की बोली, जी बहुत स्मार्ट है और बहुत अच्छे स्वभाव का है। मैंने कहा, मैं भी प्रेम विवाह किया हूँ। लड़की बोली,
बड़ी उत्सुकता से बोली, हैं, आप भी भागकर शादी किए थे? मैंने कहा, नहीं, मैं जिस लड़की को पसंद करता था वह लड़की भी मुझे भागकर शादी करने के लिए कह रही थी। लेकिन मैंने उससे कहा, नहीं, हम तुमसे प्रेम तो करते हैं, किंतु इसका मतलब यह तो नहीं कि जो माँ बाप हमें अपने गर्भ में रखा है और हमारा बाथरूम साफ़ किया, जिस पिता ने हमें अंगुली पकड़कर चलना सिखाया और बाज़ार के सारे खिलौने दिए, उसके प्यार को ठुकरा दूं? जो सम्मान बनाने में इतनी उम्र गंवा दिए, उनकी इज्जत को रौंद दूं? उनका सारे समाज में हमेशा के लिए सर झुकाने दूं? मैं शादी तो तुम ही से करूँगा, लेकिन माँ बाप को मना कर। और फिर एक दिन माता पिता मान भी गए और फिर हम दोनों की शादी हो गई। मैंने कहा, वैसे आप जिससे प्रेम करती हैं उसे आपके घर वाले जानते हैं? लड़की ने जवाब दिया, जी नहीं, कोई नहीं जानता। तो मैंने फिर पूछा, आप उसका घर देखी हैं और लड़का उसके घर वाले आपको जानते हैं? लड़की ने जवाब दिया, नहीं। फिर मैंने कहा, फ्रॉड, तुम्हारे साथ फ्रॉड होने वाला है। लड़की बोली, नहीं, वह ऐसा वैसा लड़का नहीं है, वह मुझसे बहुत प्यार करता है। मैंने कहा, एक बात बताऊं, जो प्यार करता है ना तो सिर्फ करता है, ज़्यादा जताने की कोशिश नहीं करता है और किसी अनुचित पर रोकता और डांट भी लगाता है, और यह तुम्हारे धन, तुम्हारी सुंदरता आदि से प्रेम करता है। लड़की ने कहा, नहीं, यह गलत बात है, वह ऐसा नहीं कर सकता। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी, पर मेरे पास एक उपाय है, उसकी परीक्षा लेना चाहोगी? लड़की पूछती है, क्या? मैंने कहा, सुनो, उसे फ़ोन करो और बोलो कि मेरे मम्मी पापा मान गए हैं मेरी शादी तुमसे करने के लिए, और वो भी आने के लिए कह रहे हैं, और वही दिल्ली में ही मेरे मामा और मामी भी हैं, वो भी आ जाएंगे, और वो बोले हैं आखिर एक दिन शादी तो करनी ही है, तो अभी तुम्हारे पसंद का ही है तो कर देते हैं, ताकि हम लोगों का मान सम्मान भी रह जाए और तुम लोगों की खुशी भी। इसलिए तुम अपने मम्मी पापा को भी बुला लो। लड़की ने वैसा ही किया, फ़ोन लगाई और लड़का इसकी सब बातें सुनकर आग बबूला हो गया और बोला, तेरी जैसी कितनी लड़कियां आई और चली गईं, और तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने आई हो, पागल समझ रखा है क्या? डांटते हुए फ़ोन काट दिया उस लड़के ने। लड़की ने कहा, फिर से फ़ोन लगाई, स्विच ऑफ। अब उस लड़के का फ़ोन स्विच ऑफ बताने लगा। तब मैं बोला, अब उसका फ़ोन कभी नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसे लड़के अलग अलग लड़कियों के लिए अलग अलग सिम कार्ड का ही उपयोग करते हैं। अब सोचो, घर से भागने का मतलब, अब घर नहीं जा सकती तुम, उनको अपनी
परेशानी बता भी नहीं सकती और तुम्हारा उसके सिवा कोई और रहता भी नहीं। इसलिए वह तुम्हारे साथ अगर कोई बर्बरता करता या कोई गलत काम करता तो क्या तुम वहाँ क्या करती? या फिर एक दिन छोड़कर चला जाता या तुम्हें भगा देता या खुद भाग जाता, तो ऐसे में क्या करती तुम? जानती हो, ऐसे में लड़कियां आत्महत्या तक कर लेती हैं, जो घर वालों को पता तक नहीं चल पाता। अब लड़की रोने लगती है। मैंने कहा, ओहो, रोना नहीं, अभी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ा, अभी भी बहुत कुछ सब कुछ बाकी है। अब एक काम करो, तुम अपने घर फ़ोन लगाओ। लड़की फिर फ़ोन लगाती है, बोलती है हेलो, हाँ पापा। लड़की रोने लगती है। पापा। फिर पापा बोलते हैं, बिटिया कहाँ हो? हम सभी लोग बिना खाए पिए तुम्हें ही खोज रहे हैं। लड़की बोलती है, पापा बस थोड़ा सा बहक गई थी, पर अब ठीक हूँ, कल तक घर भी आ जाऊँगी। और मुझे धन्यवाद देते हुए और इस प्रकार वह लड़की मुझे धन्यवाद देते हुए अगले स्टेशन पर उतरकर दूसरी ट्रेन से घर के लिए रवाना हो गई। तो गाइस बताइए आपको यह पोस्ट और कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके, अच्छी लगी या नहीं हमें कमेंट करके बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें प्यारा सा, और एक प्यारा सा कमेंट करके जाएं। और हाँ, अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।